Class 10 Mathematics NCERT Exercise 3.1. Question number 2. On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. तो इसका अर्थ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, समांतर हैं, आर पैरेलल और अथवा समपाती हैं। तो पार्ट 1 में है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे करने से पहले हम फार्मूला पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला है 1। जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब जो रेखाएं होती हैं, जो लाइंस होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। यहाँ हमने लिखा इंटरसेक्ट, हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद, और इनका एक हल होता है। तो इसे हम लिखते हैं कंसिस्टेंट यानी कि संगत। जब स्थिति ये होती है, सेकंड कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब यहाँ पे इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट, यानी इसका हिंदी अर्थ संपाती। जब ये ग्राफ पे हम दिखाएंगे, इसे ग्राफ पे जब दिखाएंगे तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो रेखाएं होंगी, ये रेखाएं एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करती, ठीक है। तो इसे भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट यानी संगत। इसका भी हल होता है, लेकिन इसके बहुत से हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। कंडीशन 3 है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी स्थिति होती है, तब दोनों लाइंस जो पैरेलल होती हैं उसे हम कहते हैं समांतर, और ये इस प्रकार से ग्राफ पे दिखाई जाती हैं। इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत। जब ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया पार्ट 1। कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2। यहाँ पे ये दो लाइन्स हैं, यानी दो इक्वेशन है, इनसे हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं A1/A2 इज इक्वल टू, A1 के स्थान पर 5 है और A2 के स्थान पर 7 है। अब निकालेंगे हम B1/B2। तो B1 यहाँ पर है -4 और B2 यहाँ पे है 6। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। अब हम निकालेंगे C1/C3। C1/C3, तो C1 के स्थान पर 8 है, ये कंपेयर करेंगे तो 8 हो गया अपॉन में, और C2 के स्थान पर -9, तो ये आ गया 8/-9। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A1/A2 5/7 है, और B1/B2 हमारा आया -2/3, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है, जो यहाँ पे कहा गया है ये, तो ये वाली हमारी कंडीशन बनेगी। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन बनेगी कि एक पॉइंट पे दोनों रेखाएं जो है इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं equations are intersect at a point, यानी रेखाएं जो इनसे बनेंगी, इन इक्वेशन से, वे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट यहाँ है, इसे हम नीचे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो ये हमारा जाएगा 9, a1 के जगह पे 9 है और a2 के जगह पे 18 है, तो 9 अपॉन 18, इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 18 है। अब यहाँ पे ये हमारा आता है b1 अपॉन b2, तो b1 के स्थान पर 3 है और b2 के स्थान पर 6 है, इसे जब शॉर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 जब करेंगे तो 12/24 आएगा, c1 के स्थान पर 12 है और c2 के स्थान पर 24, इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चूँकि ये जो तीनों रेशियो हैं, ये तीनों जो हैं इक्वल होते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/2। और जब ऐसी कंडीशन होती है, देखिए जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर इसका जो हल होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कोइंसिडेंट, वो होता है कोइंसिडेंट यानी कि संपाती। यानी कह सकते हैं कि एक रेखा दूसरे पर लाई करती है ग्राफ पे और इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके हल में, सॉल्यूशन में, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है ये, और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 के स्थान पर -3 है अपॉन में b2 के स्थान पर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा 10/9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये a1 a2 p1 b2 ये मिल रहे हैं, बट ये c1 c2 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब ये कंडीशन होती है तब क्या होता है, ये मैंने आपको अभी बता रखा है। ये कंडीशन है तीसरी, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तब जो लाइनें ग्राफ पर बनती हैं वे पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत, इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल, और ये इसका आंसर है।